कि आदिवासी लोग भी विद्रोह कर रहे थे। ऐसा नहीं है, रियल में आदिवासी जो लोग जो है वो सच में विद्रोह कर रहे थे, अपनी एक विद्रोह चला रहे थे। ठीक है, दरअसल उनका मांग था कि उन्होंने इससे पहले भी अपना आंदोलन चलाया था और उन्होंने जो जो मांग किया था वो मांग तो सरकार की तरफ से उनमें से मिली थी, लेकिन उन लोगों ने जिन मांगों की मांग की थी उनमें से कुछ ही मांग उनका पूरा किया गया था। सभी मांग जो है पूरा नहीं किया गया था। तो जो पूरा किया गया था उससे आदिवासी लोग संतुष्ट नहीं थे। तो संतुष्ट नहीं होने के कारण उन्होंने जो नागा जनजाति होती है, हम उसकी बात करते हैं, तो नागा जनजाति लोग जो है विद्रोह करता है। पहले आप ये जानिए कि नागा जनजाति में 3 कैटेगरी होती है। ठीक है, नागा जनजाति में 3 कैटेगरी होती है। एक होता है जे मेई, क्या होती है? जे मेई। और एक होता है लियांग मेई और एक होता है रांग मेई। क्या होता है? जे मेई, लियांग मेई और रांग मेई। ये 3 तरह की जनजातियां होती है नागा जनजाति में। ठीक है, तो नागा जनजाति के एक व्यक्ति जादो नंग आता है। जादो नंग नामक एक व्यक्ति आता है। ठीक है, जादो नंग नामक एक व्यक्ति आता है। वो अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी एकता को मजबूत करने के लिए अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जो है आंदोलन रखता है और उनकी मांग होती है कि हम अपनी एक अलग पहचान बनाएं, हमारा जो नागा समुदाय है, ठीक है, इसकी एक अलग पहचान हो। इसका मांग रखते हुए उन्होंने विद्रोह करना आरंभ किया। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने जो आंदोलन चालू किया उस आंदोलन का नाम रखा है जेलियांग रांग आंदोलन। ठीक है, जादो नांग ने इस जो आंदोलन कर रहे थे उस आंदोलन का नाम रखा क्या? जेलियांग रांग आंदोलन। ठीक है, ऐसा इसलिए रखा कि जे से जे में ही जाति, लियांग से लियांग में ही जाति और रांग से रांग में ही जनजाति, इन तीनों जाति के लोग जो है यहाँ पर शामिल हो जाएंगे और उनके पास ज़्यादा पावर हो जाएगी, उनकी शक्ति बढ़ जाएगी, उनकी आंदोलन कहीं बड़ी हो जाएगी जिससे सफलता शायद हासिल हो सकती है। इसलिए तीनों अपने नागा जनजाति के तीनों कैटेगरी को मिला करके वो एक आंदोलन चलाते हैं जिसका नाम होता है जेलियांग रांग आंदोलन। ठीक है, जो कि चलता है कब? 1920 में चलता है। कब चलता है वो? 1920 में चलता है। ठीक, उसके बाद जादो नांग अपने जो है जब तक वो चलाते रहते हैं और उस टाइम जो है मतलब गांधी जी का भी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता हुआ रहता है। ठीक है, गांधी जी का भी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता हुआ रहता है। जादो नांग क्या करते हैं कि अपने जेलियांग रांग आंदोलन को लिया करके सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, जादो नांग अपने जेलियांग रांग आंदोलन को लेकर के गांधी जी के, किसकी आंदोलन थी ये? गांधी जी जो चला रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके साथ लेकर के जोड़ देते हैं। ठीक है, अब जेलियांग रांग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ ही चलती हुई रहती है। अब बात आती है आगे, जेलियांग रांग की एक चचेरी बहन होती है। ठीक है, सॉरी, जादो नांग की एक चचेरी बहन होती है जिसका नाम होता है गिंडालियो। क्या नाम होता है? गिंडालियो। ठीक है, जादो नांग की एक चचेरी बहन होती है जिसका नाम होता है गिंडालियो। ठीक, जादो नांग अपनी चचेरी बहन गिंडालियो के साथ मिलकर के एक भूमिगत आंदोलन का ढांचा तैयार करते हैं। ठीक है, और उससे जो है वो आंदोलन करते रहते हैं। दरअसल होती क्या है, सरकार को, जो अंग्रेज सरकार था उसको इसकी भनक लग जाती है कि हाँ, जो जादो नांग है वो गिंडालियो अपनी चचेरी बहन के साथ जो है मिलकर के वह भूमिगत आंदोलन कर रहा है, भूमिगत वह विद्रोह कर रहा है। ठीक, इसकी भनक लगते ही अंग्रेज सरकार जो है जादो नांग की गिरफ्तारी कर लेता है। ठीक है, जादो नांग की गिरफ्तारी करवा लेता है और गिरफ्तारी के बाद ठीक 29 अगस्त 1929 को जादो नांग को फांसी दे देता है। जादो नांग को फांसी दे देता है। वो आंदोलन रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। उस आंदोलन को गिंडालियो जो थी वह लेकर के आगे चल रही थी, आगे आंदोलन को बढ़ा रही थी। ठीक,
वह बढ़ाती रहती है। फिर अंग्रेज सरकार को भनक लगता है कि उसकी एक चचेरी बहन है गिंडालियू, जो उसको जो है आगे बढ़ाते जा रही है, आगे बढ़ाते उसको जा रही है। ठीक, अब गिंडालियू को भी जो है गिरफ्तारी कर ली जाती है 1932 में। जो गिंडालियू थी उसकी भी गिरफ्तारी हो जाती है 1932 में। ठीक, 1932 में गिरफ्तारी जब हो जाती है तो अंग्रेज उसको उम्र कैद की सजा दे देता है। अंग्रेज गिंडालियू को उम्र कैद की सजा दे देता है। ठीक, लेकिन आंदोलन फिर भी ठहरता नहीं है, आंदोलन जो है चलता रहता है। उनकी जो मांग होती है कि नागा जनजाति की एक अलग पहचान बने, उस पहचान के लिए और जो उनके नेतृत्व में और जो लोग थे उनके साथ, वो लोग उस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है, तो होता क्या है, आंदोलन बढ़ते रहती है, आंदोलन इतना बड़ा रूप ले लेता है। ठीक है, आंदोलन इतना बड़ा रूप लेता है कि थमने का नाम नहीं लेता है। तब तक आ जाता है धीरे धीरे आंदोलन चलते चलते आ जाती है 1947। कौन सा वर्ष? वर्ष 1947। ठीक है, वर्ष 1947 जब आता है तो भारत 1947 को स्वतंत्र होता है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है। ठीक है, भारत के स्वतंत्र होने के बाद जो गिंडालियू थी, ठीक है, उसको आज़ाद कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, भारत के स्वतंत्र होने के बाद उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। गिंडालियू की जो मांग होती है उसके लिए अभी भी वो अटल है। ठीक है, भारत में अब जो है जवाहरलाल नेहरू की सरकार बन चुके हैं। जब देश स्वतंत्र हो गया तो मतलब स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की आप अपने भाषा में कायर कहते होइएगा या जो कहते होइएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। तो होते क्या है, 1947 के बाद गिंडालियू जब जेल से बाहर आती है तो फिर भी ठहरती नहीं। उसकी मांग होती है कि हमारी जो नागा जनजाति है उसकी एक अलग पहचान मिलनी चाहिए। ठीक है, सरकार मतलब कि बहुत तरह के उसको जो है प्रतिलोभन देता है, लेकिन वह मानती नहीं है। वो उसकी एक ही चीज़ होती है कि नागा जनजाति का एक अलग पहचान बनना चाहिए। ठीक, अंत में भारत सरकार को झुकना पड़ता है। अब अंग्रेज सरकार को नहीं, अंत में भारत सरकार को झुकनी पड़ती है। ठीक है, और भारत सरकार अंत में 1 दिसंबर 1963 को ठीक है कहते हैं कि ठीक है, हम एक नागा जनजाति के लिए एक अलग राज्य की स्थापना करेंगे। तो जो पहाड़ी इलाका था वो, ठीक है, उसी को काट करके एक अलग राज्य बना दिया गया 1 दिसंबर 1963 को। ठीक है, 1 दिसंबर 1963 को उसी को काट करके एक अलग राज्य बना दिया गया और वह कहलाया भारत का राज्य नागालैंड राज्य। वो कौन सा कहलाया? नागालैंड एक अलग अलग राज्य बन चुका। तो ये थी नागालैंड की कहानी कि नागालैंड बना कैसे। ठीक है, और एक और चीज़ बता दें, हमारे जो बिहार से जो झारखंड अलग हुआ है इसके पीछे भी मतलब जनजातियों का ही कारण है। हमारे जो बिहार झारखंड है यहाँ पर ज़्यादातर संथाल जनजाति के लोग रहते थे। ठीक है, संथाल जनजातियों ने यहाँ पर भी वैसा ही विद्रोह किया जिस प्रकार का मांग जादू नाम का था कि हमारी एक अलग पहचान होनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार की मांग जो है संथाल जनजातियों का भी था बिहार में। तो संथाल जनजाति भी चाहते थे कि हमारी एक अलग पहचान हो, इसके लिए फिर हमारे भारत सरकार झुके और उसके बाद जो है बिहार से झारखंड को अलग किया। उसके बाद जो है बिहार से झारखंड को अलग किया। ठीक है, और झारखंड भी एक भारत का राज्य बन गया। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग होती है। ठीक है, बिहार से झारखंड का बंटवारा, झारखंड का बंटवारा कहिए या विभाजन कहिए। ठीक है, तो ये किसने करवाया? ये संथाल जनजातियों ने करवाया। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का मतलब बिहार से झारखंड का बंटवारा हो जाता है
और झारखंड एक अलग राज्य बन जाता है। तो ये है कहानी, नागालैंड राज्य कैसे बनी, झारखंड राज्य कैसे बनी, इसके पीछे क्या कारण था, इसके पीछे ये सब कारण थे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, आप अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इस तरह के कंपटीशन के लिए जो प्रश्न होंगे वो हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। ठीक, वीडियो को समाप्त करने से पहले एक हो जाए, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होता है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होता है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, उन्हीं को सफलता हासिल होती है। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर अवश्य कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।